दोस्तों, आप जिस व्यक्ति को अभी देख रहे हो ये कोई स्टंटमैन नहीं है, बल्कि इसका काम ही है विंडमैन की इंस्पेक्शन करना। और अगर आपके इसे देखकर होश उड़ गए तो ये देखो कि ये इतने खतरनाक तूफान में भी किस तरह मछली पकड़ रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे खतरों के खिलाड़ी आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे जो ऐसे ही खतरनाक सिचुएशन में काम करते हैं और इनके काम में रिस्क इतना होता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। पता है, पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। अगर छोटी सी गलती की तो इनकी जान जा सकती है और इसीलिए इन्हें काम के वक्त हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। इस तरह की जॉब्स को दुनिया की सबसे डेडलीस्ट जॉब्स कहा जाता है। दुनिया के इन सबसे खतरनाक नौकरियों को देख आपको अपनी नौकरी ही अच्छी लगेगी। ये वर्कर्स किसी हीरोज से कम नहीं होते हैं, ये हिम्मत वाले होते हैं और अपना काम बिना किसी शिकायत के करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स और बताएंगे यहाँ की सैलरी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लैंड माइन रिमूवर, ये जॉब इतनी खतरनाक है कि थोड़ी सी भी चूक से कुछ इस तरह धमाका हो जाएगा। लैंड माइन रिमूवर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये जॉब कितनी खतरनाक होती है। ये जमीन में गढ़े जिंदा लैंड माइन को ढूंढ निकालने का काम होता है। इन कामों के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर ये इस काम के लिए तैयार हो पाते हैं। ये लोग युद्ध में इस्तेमाल किए गए लैंड माइन जो अभी तक फटे नहीं है उसे डिटेक्टर की मदद से खोज निकालते हैं। इस काम में रिस्क काफी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ये काम करते हैं। लैंडमाइन ढूंढते समय एक गलत डिसीजन से इनमें विस्फोट हो सकता है, जिस वजह से आसपास कई लोगों की जान जा सकती है। और इसी वजह से हमने इस जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब की लिस्ट में रखा है। विंड मिल टेक्नीशियन, 160 मीटर की हाइट, बिजली के झटके, ये चीजें इस जॉब को वर्ल्ड मोस्ट डेडलीस्ट जॉब बनाती है। हम बात कर रहे हैं विंड मिल टेक्नीशियन की, जिसमें विंड मिल चालू रखने के लिए ये वर्कर्स अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं और सिर्फ हार्नेस और रस्सी के भरोसे रहते हैं जो इन्हें सेफ रखती है। ऊपर चढ़ने के लिए टरबाइन के अंदर से चढ़कर ऊपर पहुंचा जाता है, जिसके बाद ये लोग गियर बॉक्सेस, ब्लेड्स या जनरेटर में आए फॉल्ट को ठीक करते हैं। ये काम टेक्नीशियन को लंबे समय तक काम करना पड़ता है और भारी सामान उठाना, ऑयली सीढ़ियां या प्लेटफॉर्म पर फिसलना, कई तरह के खतरे इसमें होते हैं। 120 से 160 मीटर की हाइट पर यहाँ तेज हवाओं की वजह से ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल होता है, जो इस काम को इतना खतरनाक बनाती है। इस जोखिम भरे काम के लिए इनकी सालाना सैलरी $56,000 होती है। हाई वोल्टेज पावर लाइन इंस्पेक्शन, इस खौफनाक काम को करने वाले वर्कर्स एक हीरो से कम नहीं होते। ये स्टील के 100 मीटर के टावर पर खुद चढ़कर इसे रिपेयर करते हैं। आपको बता दें कि इसमें फिक्स टाइम नहीं होता, यानी कि रात का समय हो या बारिश का, ये इनकी जिम्मेदारी होती है इसे ठीक करना। और रात में इन खंभों पर चढ़कर तारों को ठीक करना कितना खतरनाक हो सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इन खंभों की लाइनों पर 5 लाख वोल्ट का करंट होता है। ये वर्कर्स शॉक से बचने के लिए एक स्पेशल सूट पहनते हैं और 5 लाख वोल्ट की करंट वाले लाइन को रिपेयर करते हैं। इन करंट का इस्तेमाल रेलवे इलेक्ट्रिशियन सिस्टम्स के लिए किया जाता है। पावर लाइन की मरम्मत करने वालों की नौकरी खतरे से खाली नहीं होती। कई वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए मारे जाते हैं। इस खौफनाक काम को करने के लिए इन्हें सालाना $69,380 दिए जाते हैं। स्टंट पीपल, स्टंटमैन की जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में गिना जाता है। फिल्मों में आग से बीच में निकलना हो या बाइक से बिल्डिंग से जंप करना, ये सब स्टंट्स रियल लाइफ में शूट किए जाते हैं। इसे खुद एक्टर करना पसंद नहीं करते, जिसके लिए प्रोफेशनल स्टंटमैन होते हैं। इस काम में सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक से मौत तक हो जाती है। स्टंटमैन की जॉब अमेरिका में सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। इस काम में हर 1000 लोगों में 2.5% का रिस्क होता है। हॉलीवुड इंडस्ट्री में डॉर रॉबिन्स को दुनिया के सबसे फेमस स्टंटमैन माना जाता है। स्टंटमैन आदमी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं। भारत की रेशमा पठान को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली स्टंटमैन बताया जाता है। इन्होंने शोले फिल्म के लिए स्टंट किया था।
फिशिंग एंड हंटिंग वर्कर्स। जहाजों पर काम करते वक्त इन वर्कर्स को देख आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात आंधी तूफान में काम करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मछुआरे ऐसे ही अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तभी रात के डिनर में मछली आपको नसीब होती है। मछुआरे का समुद्र में गिरने का खतरा इतना होता है कि ये सिचुएशन में काम करते हैं। उस हिसाब से यहाँ काम करने वाले लोग किसी हीरोज से कम नहीं होते। ये देखने के बाद आप अपनी जॉब से प्यार करने लगेंगे। महासागरों और समुद्रों में डूबने का खतरा इन वर्कर्स को हमेशा लगा रहता है और इस काम में हर 1 लाख वर्कर्स में 132 लोगों की जान जाने का रिस्क होता है। ये ज्यादातर समुद्र में तूफान के आने से होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब ये ज्यादा मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र के बीच चले जाते हैं। अमेरिका में ही 80% से ज्यादा वर्कर्स की मौत डूबने या हाइपोथर्मिया से होती है, और तो और कुछ वर्कर्स की मौत ऐसे माहौल में भारी मशीन से चोट लगने से होती है। इनकी सालाना सैलरी $28,310 तक होती है। और अगर आपको ये जॉब मिलती तो आप क्या करते? इसे करते या फिर छोड़कर भाग जाते? माउंटेन गाइड्स। माउंटेन गाइड की जॉब देखने में जितनी एडवेंचरस से भरी लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इस प्रोफेशन में माउंटेन गाइड अपने वॉलंटियर को माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाता है। साथ ही इस फील्ड में काम करने वालों की पहली जिम्मेदारी वॉलंटियर्स की सेफ्टी होती है और पहाड़ों की चढ़ाई करते समय इन्हें कई बार खतरनाक मोमेंट से गुजरना पड़ता है। क्लाइंबिंग के समय ये बीच बीच में अपने वॉलंटियर से बात करके उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं और उन्हें डर से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ डर में लिया गया एक गलत स्टेप इंसान के ऊपर पहुंच सकता है। माउंटेन गाइड की जॉब आसान बिल्कुल भी नहीं होती। इन्हें खुद से ज्यादा अपने वॉलंटियर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। एक प्रोफेशनल माउंटेन गाइड अपने कई सालों को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बनाता है। हर कदम यहाँ फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और बर्फीली पहाड़ियां इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। ठंड की वजह से हाइपरथर्मिया और एवेलांचेस का खतरा इसे मोस्ट डेडलीस्ट जॉब में से एक बनाता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दें। धन्यवाद।